नेपोलियन को उसके टीचर ने लिख के दे दिया था कॉपी में कि इसको कुछ नहीं आता है आपके बच्चे को, और कल से स्कूल में मत भेजना आप इसको हमारे पास। अब बच्चा तो छोटा था, उसको पढ़ना भी नहीं आता है कि क्या लिखा है टीचर ने, और उस लिखी हुई पर्ची को उसने अपनी माँ को ला करके दे दिया कि कुछ मेरी टीचर ने लिखा है मेरे बारे में। जब उसने पढ़ा कि इसको कल स्कूल मत भेजना, तो उनको लगा कि इसको बताऊं कैसे कल स्कूल नहीं जाना है। तो उसने बार बार पूछा कि माँ इसमें क्या लिखा है, आप मेरे को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो अगले दिन। बोल बेटा इसमें ये लिखा है कि तुम्हारा दिमाग बहुत ऊंचा है, तुम कुछ विशेष करने के लिए बने हो, तो तुम इस स्कूल में नहीं, तुम्हें अब घर पे मैं ही पढ़ाऊंगी, क्योंकि वहाँ सब बच्चों के बीच में आपका विकास नहीं हो पाएगा, आप बहुत बुद्धिमान हो, ऐसे बताया। बच्चे ने वैसे ही मान लिया, क्योंकि खुद तो पढ़ नहीं सकता था। वो तो पूरा जग प्रसिद्ध हो गया, तब उसकी माँ ने उसको बताया ये रहस्य कि ऐसा था ये। तो बड़े जब कुछ कह देते हैं तब तो कहना ही क्या है, पर कई बार जो हमारे आसपास के लोग हैं वो भी कभी कभी हमारा दिमाग उल्टा ही घुमा देते हैं। कुछ लोगों की नीति होती है, पॉलिसी होती है, फूट डालो राज करो। अंग्रेजों की तो थी ना ये नीति पॉलिसी, तो कभी कभी कुछ लोगों की ये पॉलिसी होती है, भाई इस घर में फूट डालो और राज करो, भाई इन भाई भाइयों में फूट डालो और राज करो। तो वो यही काम करते हैं। तो ये इनका कोई ऐसा नहीं है कि इनका राम के प्रति कोई ऐसा उन्होंने अपराध किया था और राम के प्रति इनको कोई प्रतिशोध का भाव था, ऐसा नहीं है। दासी के प्रति, क्योंकि वो इसकी वो है, पैरेलल है, समान है उसके, तो उसको कोई गौरव दे दे और इसको ना मिले, मतलब उसने जिसका पालन पोषण किया वो तो राजा बन जाए और इन्होंने जिसका पालन पोषण किया वो राजा ना बने, तो ये कैसे सहन हो सकता है। तो इसलिए महाराजा दशरथ उनको बता रहे हैं कि देखो इतने यहाँ पर महल में, नगरी में इतने पुरुष, इतनी महिलाएं सेवा करते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को श्री राम से शिकायत नहीं है। उन्होंने कभी किसी का कोई अपकार नहीं किया, तो ना कोई परिवाद है, ना कोई अपवाद है, ना कोई लांछन है, ना कोई शिकायत है। वो सबके चहेते हैं, सब उनसे प्रीति करते हैं। सांत्वयन् सर्वभूतानि राम शुद्धेन चेतसा गृह्णाति मनोज व्याघ्र प्रियैर्विषयवासिनः। तो कहा कि सांत्वयन, सांत्वना देते हुए, सर्वभूतानि सब भूतों को, राम शुद्धेन चेतसा, राम तो बल्कि उनसे शिकायत तो क्या होगी, श्री राम तो अपने शुद्ध चित्त से, शुद्ध अंतःकरण से, शुद्धेन चेतसा सर्वभूतानि सांत्वयन, सब भूतों को सांत्वना देते हुए। कभी किसी के जीवन में कुछ ऊंचा नीचा भी आता है, कोई अप डाउन भी आता है, तो श्री राम तो ऐसे समय में सबको सांत्वना ही देते हैं कि कोई बात नहीं, दिस टू विल पास, ये भी चला जाएगा। आगमा पाइनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत, आने जाने वाली चीजें हैं, कोई बात नहीं, सह लो, आया है तो चला भी जाएगा। तो ऐसे श्री राम तो अपने शुद्ध अंतःकरण से सदा सब प्राणियों को सांत्वना ही देते हैं। सांत्वयन गृह्णाति, और उनको अपनाते हैं जब वो दुख में होते हैं, तो सांत्वना देते हुए। मनुज व्याघ्र,
श्री राम प्रियैर विषयवासिनः, विषय का मतलब है यहाँ पर क्षेत्र, इस क्षेत्र में रहने वाले, इस स्थान में रहने वाले जो लोग हैं उन सब का प्रिय, प्रिय करते हुए, उनका जो भी हित है वो सब करते हुए, सांत्वन, उनको सांत्वना देते हुए, माने किस तरह से उनके संकट को दूर किया जा सकता है, ऐसे उनका प्रिय आचरण करते हुए श्री राम तो उनकी शुद्ध अंतःकरण से सेवा और करते हैं, बल्कि तो उनके प्रति किसी को कोई अपवाद या परिवाद, कोई शिकायत कुछ भी नहीं है। सत्येन लोकांजेति दीनान दानेन राघवः गुरुन् शुश्रूषया वीरो धनुषा युधि शात्रवान। बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें यथा योग्य व्यवहार का बहुत सुंदर वर्णन किया है, छोटी सी 2 लाइनों में, और जीवन के बहुत बड़े सत्यों को उद्घाटित किया है यहाँ पर। लोकान जयति सत्येन, किसी व्यक्ति को लोक लोकांतरों को जीतना है तो कैसे जीत सकता है? सत्य के बल पर। असत्य से व्यक्ति कुछ समय के लिए तो जीत सकता है, अपना आधिपत्य जमा सकता है असत्य का आश्रय लेकर के, लेकिन उसके बहुत कदम बहुत कम दूर जाने वाले होते हैं। असत्य है तो थोड़े दिन में फिर वो व्यक्ति गिर ही जाएगा, चल नहीं पाएगा। आपने लोक की भाषा में भी सुना होगा, सत्य के पैर नहीं होते। इसका अभिप्राय क्या है? असत्य के पैर नहीं होते, झूठ के पांव नहीं होते, सत्य के तो बहुत मजबूत पैर होते हैं, झूठ के पैर नहीं होते। ऐसे सुना ना, झूठ के पैर नहीं होते, इसका क्या मतलब है? झूठ एक बार तो मतलब चकाचौंध कर देता है दूसरे आदमी को। जो व्यक्ति बेचारा बहुत चरित्रवान है, पुरुषार्थी है, नेक है, सात्विक है, उसको साइड में कर देते हैं, तो इसको कुछ नहीं आता है, और वो कहते हैं हमारे को सब कुछ आता है, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो ज़्यादा नहीं चल पाता है असत्य। तो यहाँ पर कहा कि श्री राम लोगों को कैसे जीतते हैं, लोगों को कैसे जीता, लोगों को या लोगों को एक ही बात है। सत्य के बल पर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा अपना फील्ड बढ़ाना है, उसको बहुत बड़े क्षेत्र में सेवा करनी है, तो उसका सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो व्यक्ति सत्य आचरण करे, सत्य रक्षा करता है व्यक्ति की। जैसे लोकोक्ति है ना, धर्मो रक्षति रक्षितः, ऐसे ही सत्य रक्षति रक्षितः। सत्य ही व्यक्ति की रक्षा करता है, पर कब करता है? रक्षितः, जब हम उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए भारत में सत्य को नारायण बताया। सत्यनारायण की कथा सुनी ना आपने? लोग हर महीने अपने घर में पूर्णिमा को सत्यनारायण की कथा करवाते हैं। पूर्णिमा का और सत्यनारायण का क्या लेना देना है, क्या संबंध? एक दिन निश्चित कर दिया ऋषियों ने कि भाई महीने में एक बार आप इस बात के ऊपर भी चिंतन मनन करना कि सत्य ही नारायण है, और नारायण का स्वरूप क्या है? सत्य ही है, और उस सत्य को आप अपने जीवन में नारायण समझ करके जीते रहना, तो वो सत्य नारायण आपकी रक्षा करेगा। और जब किसी व्यक्ति को कोई अभिशाप देना होता था, दुर्शीष देनी होती थी, तो फिर बोला जाता था कि तेरा सत्यानाश हो। सबसे बड़ी गाली है ना ये, किसी व्यक्ति को बहुत बुरा कोई अभिशाप देना हो तो यही दिया जाता था कि तेरा सत्यानाश हो। सत्यानाश का मतलब सत्य का नाश। और यदि व्यक्ति के अंदर सत्य का नाश हो गया, असत्य आ गया, तो अब उसको और उसके नाश के लिए और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये असत्य पर्याप्त है उसका पूरा संपूर्ण नाश करने के लिए। तो जब व्यक्ति मन में कुछ और, वाणी में कुछ और, जीवन में कुछ और, ऐसा जीवन जीता है, तो ये पर्याप्त है उसका नाश करने के लिए। और जब व्यक्ति जैसा उसके मन में है, वैसा ही वाणी में है, वैसा ही वो जीता है, तो सारे लोग मिलकर के भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति के प्रति कितने भी बड़े षड्यंत्र रचें, कितने भी लोग एक साथ हो जाएं उसका विरोध करने के लिए,
उसको गिरा नहीं सकते, उसको हिला नहीं सकते, क्योंकि सत्य उसकी रक्षा करता है ना, भगवान उसकी रक्षा करता है, सत्य उसकी रक्षा करता है, इस सृष्टि में रीत नियम उसकी रक्षा करते हैं। तो कोई भी, बल्कि उसके जीवन में तो ये आने वाले आंधी तूफान उसके सत्य को और ज्यादा अभिव्यक्त कर जाते हैं। तो एक तरह से उसके श्रृंगार हैं उसके जीवन के। महाराजा हरिश्चंद्र के जीवन में जो इतने आंधी तूफान आए, पत्नी कहीं चली गई, बेटा कहीं चला गया, यहाँ तक कि बेटे की मृत्यु भी हो गई, लेकिन उस व्यक्ति ने स्मशान में भी अपनी अकिंचन पत्नी को देख करके, जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो भी अपने सत्य को नहीं छोड़ा उसने। मेरा धर्म है भाई, यहाँ पर टैक्स लेकर के ही मैं किसी मुर्दे को फूंक सकता हूँ, उससे पहले नहीं। तो ऐसे समय में जब मतलब पराकाष्ठा हो जाती है सत्य की, तो फिर उन शक्तियों की अभिव्यक्ति लोगों को दिखाई देती है। परीक्षा तो जरूर देनी पड़ती है सत्य पर चलने वालों को, लेकिन कभी भी उनका नाश नहीं होता है। न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है, क्योंकि मैं उसकी रक्षा कर रहा हूँ ना। भगवान कहते हैं कि मेरा तो भले ही कोई कुछ बिगाड़ दे, पर मेरे भक्त का कोई कुछ बिगाड़े, ये नहीं हो सकता है। न मे भक्तः प्रणश्यति यदंग दाशु से त्वम अग्ने भद्रं करिष्यसि। जिसको एक बार आप अंगीकार कर लेते हैं, फिर आप सदा उसका भद्र ही करते हैं। तो वो दिखने में, कभी कभी व्यक्ति के जीवन में दुख कष्ट संकट आते हैं तो लगता है कि अब भगवान रक्षा नहीं कर रहे हैं, पर उस समय भी भगवान रक्षा ही कर रहे होते हैं उसके सत्य की। और राजा हरिश्चंद्र को ऐसा विश्वास था, तो इसलिए वो कभी भी ऐसे इधर उधर नहीं हुए परिस्थितियों से। उनको विश्वास था कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। श्री राम को पूरा विश्वास था कि जो हो रहा है ये अच्छा ही है, क्योंकि जब मैं ठीक हूं, जब श्री राम को ये पता है भी मैंने तो कुछ भी गड़बड़ की नहीं, तो इसलिए वो विचलित भी नहीं होते। विचलन भी व्यक्ति के हृदय में तब ही आता है जब वो वैसा नहीं जी रहा होता है जैसा उसको जीना चाहिए, तो विचलित होता है। जैसा उसको जीना चाहिए, जो उसका कर्तव्य कर्म है उसको कर रहा है, जो उसका वर्ण आश्रम धर्म है उसको वो 100% जी रहा है, तो फिर व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति से विचलन नहीं होती है, फिर वो अडिग रहता है हर परिस्थिति में। तो श्री राम ने लोकों को जीता, लोक लोकांतरों को जीता, किसके बल पर? सत्य के बल पर। सत्येन लोकान जयति, सत्य के द्वारा ये लोगों को जीता इन्होंने। दीनान दानेन, और जो दीन दुखी हैं उनको कैसे जीतते हैं? दानेन, दान दे करके। गरीब लोग अपने को आशीर्वाद कब देते हैं, अपने प्रति उनकी सिंपैथी कब होती है? जब उनको जिस चीज की जरूरत है और हम उसमें उनकी सहायता कर दें, तो उनके आशीष मिलते हैं हमें। इसलिए लोग जा जा करके कभी किसी हॉस्पिटल में सेवा करते हैं, रोगियों की सेवा करते हैं अच्छे अच्छे लोग। कभी कोई अनाथालय आदि में जा करके उनके अनाथ बच्चों की सेवा करते हैं। कभी कोई जा करके गाय को चारा खिलाते हैं। कभी किसी मंदिर में जा करके, किसी गुरुद्वारे में जा करके, या कहीं कोई ऐसा श्रेष्ठ सामाजिक सेवा का कार्य हो रहा है वहाँ जा करके सहायता करते हैं। तो ये सब क्या है? दीनान दानेन जयति, दीनों को दान दे करके। और कुछ भी दान देने के लिए नहीं है तो कम से कम सद्भावना का दान तो सबके पास है। सबके प्रति अच्छी भावना तो हर व्यक्ति ही कर सकता है। जैसे आप ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं, आपके पास देने के लिए धन दौलत तो है नहीं, तो क्या दे सकते हैं? विद्या का दान दे सकते हैं, ज्ञान का दान दे सकते हैं। ज्ञान भी है नहीं अपने पास, विद्या भी है नहीं, तो क्या दे सकते हैं? तो सद्भावना तो कर सकते हैं सबके लिए। तो इसलिए हमारे यहाँ सिखाया जाता है कि भाई सुबह शाम प्रार्थना करो, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः,
सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्, किसी को थोड़ा सा भी दुख ना मिले। अब हमारे कहने से सब सुखी हो जाएंगे क्या? हमने ये भावना की सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो क्या सब सुखी हो जाएंगे? उनको उनके कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या कहना है आपका? मिलेगा। आपके कहने से उनका कर्म फल थोड़ी कट जाएगा। तो फिर प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? जब हमें पता ही है हमारे कहने से सब सुखी नहीं हो सकते, तो प्रार्थना करते क्यों हैं? और क्या ये झूठी प्रार्थना है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, हमारे कहने से सब निरोगी हो जाएंगे क्या? हॉस्पिटलों में जाके देखो भरी पड़ी हैं और हम गाए जा रहे हैं सर्वे सन्तु निरामया। तो जब सब हो ही नहीं सकते हैं तो हम गाते क्यों हैं? क्यों प्रार्थना करते हैं हम? क्या कहना है आपका? हैं? आशा कर सकते हैं। और बताना भाई, क्यों करते हैं हम ऐसे? उसका तो होगा कि नहीं पता नहीं, पर ये भावना कम से कम अपने अंतःकरण को तो संतोष देती है, आनंद देती है। किसी के बारे में सोचते हैं कि सब दुखी हो जाएं, तो एक क्षण सोच के देखो, तो वो तो पता नहीं होंगे कि नहीं, आप तो हो ही जाओगे पहले, क्योंकि दुखी हो वो कल्पना लानी पड़ेगी ना अपने चित्त में। तो जो पिक्चर अपने चित्त में लाए तो वैसा अपना चित्त तो बन ही गया। शीशे में जैसी चीज सामने लाएंगे तो शीशे में तो उसका रिफ्लेक्शन आ ही गया ना। तो हमने जैसे ही ये सोचा कि सब सुखी हों, तो इस भाव से बनने वाली जो इमेज थी वो अपने अंतःकरण में तो बनी गई कम से कम, तो अपना तो लाभ हुआ ना। और ये केवल इसलिए भी नहीं बोलना चाहिए कि इससे मेरा लाभ होगा, पता नहीं दूसरे होंगे कि नहीं, तो भी फिर आपकी प्रार्थना अधूरी ही रह गई। तो सचमुच ये ही सोचना है कि भाई आप भगवान जी आप सबको ऐसी प्रेरणा दें, सब ऐसे कर्म करें जिससे कि उनके जीवन में दुख ना आए। तो ऐसे अंदर से ही ये भावना करनी है। तो ये तो सबके पास है, इतना दान तो सभी दे सकते हैं अच्छे भाव का, अच्छे विचार का। और इसको गीता में भी मन का तप बताया है, भाव संशुद्धिरित्येतत् तप मानसम उच्यते। भावों की संशुद्धि, ऊपर तो बताया मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह, और फिर नीचे बताया भाव संशुद्धि। ऊपर बता दिया मौन के द्वारा विचारों को भी रोकना, आत्मविनिग्रह का मतलब मन को कहाँ लगाना है वहां लगा के रखें, कहाँ से हटाना है वहां से हटा के रखें। तो ये सारे मानस तप में ही आते हैं। तो श्री राम ये मानस तप करते हैं। तो जो कोई दीन दुखी है उनको वो दान दे करके खुश करते हैं। सब लोगों को खुश रखना है तो सबको खुश रखने का तरीका अलग अलग है। एक परिवार में भी कोई एक व्यक्ति रहता है और उसको अपने परिवार के 4-5 लोगों को खुश रखना है, तो उसके अलग अलग तरीके हैं। बच्चों को खुश रखने का तरीका क्या है? उनको अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाओ, बच्चे खुश। और रोजाना वही लौकी बना के बच्चों को दे दो, बच्चे परेशान, लौकी से कब पीछे छूटेगा। घर में पति पत्नी है, पति को खुश रखना है, उसके सामने कोई शिकायत मत करो। उसके सामने बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं तो फिर वो परेशान हो जाता है। आप अपने आप फेस करो। घर में पत्नी है तो उसको कैसे खुश करना है उसका अलग तरीका है, उसको गौरव सम्मान देते रहो, फिर वो पूरी सेवा करती है। घर में माता पिता हैं, सास ससुर, उनको कैसे खुश रखना है, उनको आप इतने लाखों करोड़ों कमाते हैं, थोड़ा सा उनको श्रद्धा पूर्वक दे दो, श्राद्ध हो जाएगा। उनको थोड़ा भी दे देंगे और घर से जाते समय और घर में वापस आते समय एक बार मिल लो उनसे। जाते समय प्रणाम कर दो कि ठीक है माँ मैं जा रहा हूँ ड्यूटी के ऊपर, आते समय एक बार मिल लो, माँ मैं आ गया, सब ठीक है, माँ खुश। तो अलग अलग सदस्यों को अलग अलग तरीके से खुश रखा जाता है। गुरुकुल में रहते हैं, अपने सहपाठियों को कैसे खुश कर सकते हैं? उनके हिस्से की सेवा भी आप कर लो। जिस दिन उनका पर्याय हो रूम साफ करने का, उस दिन भी आप ही कर दो। कोई निकल तो हमारा पर्याय था, आज आपका है, आज भी हम कर देते हैं। आपका रूममेट खुश। आपके अलग रूम में आसपास के रहने वाले जो, उनको कैसे खुश रखें?
कोई अच्छी चीज जिस दिन बटे वो अपने हिस्से की भी उनको दे दो, खुश हो जाएंगे। जब आप भोजन के लिए लाइन में लगे हो कोई चीज लेने के लिए, तो आप पीछे हट जाओ, उनको आगे कर दो। छोटी छोटी चीजें होती हैं, जैसे रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे वो चेकिंग होती है तो लाइन में लगते हैं। अब एक व्यक्ति पीछे से आता है, वो कहता है जी मेरे को बहुत जल्दी है। हमने कहा ठीक है आप आगे हो जाओ, हम पीछे हो जाते हैं, बस वो व्यक्ति खुश इतने में। तो छोटी छोटी चीजों से ही व्यक्ति खुश होता है, और जो हम कर सकते हैं उनको करने से हमारे को कोई नुकसान भी नहीं होगा, पर वो याद आ जाए समय के ऊपर, क्योंकि वो पढ़ते समय तो याद आ जाती हैं, करते समय याद नहीं आती हैं, ये व्यक्ति की दिक्कत है। तो वो दिन में व्यवहार करते समय ये बातें याद आ जाएं तो फिर बहुत कठिन नहीं है अच्छा जीवन जीना, और दूसरे के साथ झंझट मोल न लेना। और कभी कभी तो व्यक्ति भावना के रूप में ही इतने झंझट मोल ले लेता है, बोलता नहीं है कभी किसी से कुछ, किसी से झगड़ा भी नहीं करता है, किसी को गाली गलौच भी नहीं करता है, आमने सामने कभी कोई ऐसी बात भी नहीं करता है, लेकिन मन के भाव जो है वो शुद्ध नहीं है, तो भी फिर व्यक्ति को पसंद नहीं किया जाता है। और एक व्यक्ति के भाव इतने शुद्ध हैं, दूसरों के प्रति करुणा है, मुदिता है, दूसरों को देख करके एक उनको प्रेरणा देने का, आगे बढ़ाने का भाव है, बस इस भाव से ही दूसरे व्यक्ति दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, और उसमें अपना कोई नुकसान होता नहीं अच्छा भाव उठाने से। तो श्री राम के जीवन के जो अच्छे गुण हैं वो इस श्लोक में बताए हैं, सत्येन लोकान जयति। और ऐसे प्रतिकूल समय में भी दशरथ उन गुणों को कैकेयी के सामने बता रहे हैं कि शायद इसकी बुद्धि इसी से ही ठीक हो जाए, इसका ध्यान उधर चला जाए शायद। तो कह रहे हैं देखो श्री राम का चरित्र कितना ऊंचा है। लोकान जयति सत्येन दीनान दानेन राघव जयति। दीन दुखियों को वो दान देते रहते हैं, कभी किसी को रुपए पैसे दे देते हैं, कभी किसी को नौकरी लगवा देते हैं, राजा के बेटे हैं, कभी स्वयं अपने हाथों से ही सेवा कर देते हैं। तो कुछ ना कुछ दान दे करके लोगों को वो खुश करते हैं। दीनान दानेन राघव। गुरु शुश्रूषया, गुरुजनों को कैसे खुश रखते हैं? सेवा से, सेवा भाव से। तो गुरु का मतलब होता है माता पिता, और जो हमें कुछ शिक्षा आदि देते हैं उसके अतिरिक्त जिससे भी जो कुछ सीखने को मिलता है वो सब भी गुरु ही होते हैं। मानो आपको एक वृक्ष से भी कुछ सीखने को मिला कि देखो ये वृक्ष का जीवन हमेशा किसी को छांव देता है, फल देता है, फूल देता है, हर आंधी तूफान को अपने ऊपर, अपने सिर के ऊपर झेलता रहता है, फिर भी मुस्कुराता रहता है। तो अब कई सारी शिक्षाएं मिल गई ना उस पेड़ से आपको, तो वो पेड़ भी आपका गुरु है। तो गुरु को कैसे करें? शुश्रूषया, गुरुओं को शुश्रूषया, सेवा से जीतें। अब सेवा क्या है? अब सबके लिए हाथ पैर तो नहीं दबा सकते हैं, पेड़ के क्या हाथ पैर दबाएगा कोई, या अपने गुरुजन भी अपने से दूर रहते हैं, वो हमारे से सेवा लेते ही नहीं है, हमारे से कपड़े धुलवाते नहीं है। तो सेवा का मतलब ये है कि जो कर्म करने से उनको खुशी मिलेगी। अब पेड़ को खुशी मिलेगी, आप उसमें पानी डालो। माता पिता गुरुजनों को किससे खुशी मिलेगी? आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहो, आप अपना योगाभ्यास, विद्याभ्यास, व्रताभ्यास अच्छे से करते रहो तो गुरुजन खुश हो जाएंगे। तो यही उनकी सेवा है। तो ऐसे श्री राम अपने गुरुजनों को कैसे खुश रखते हैं? शुश्रूषया, अपनी सेवा से। अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, ये ही माता पिता गुरुजनों को दुख देना है, और अपने कर्तव्य का पूरा पालन करते हैं, यही उनकी सेवा है। और क्योंकि वो वीर भी हैं इसलिए युद्ध के मैदान में धनुषा शात्रवान, शत्रुओं को वो अपने धनुष से जीतते हैं। तो सबको जीतने का अलग अलग तरीका है। युद्ध के मैदान में जब होते हैं तब वो विनयशील नहीं होते हैं, तब तो वो शस्त्र हाथ में उठाते हैं और उसको कैसे परास्त करना है उस ढंग से उनको जीतते हैं। तो सबको जीतने में अपने मन को कैसे जीतें, इसमें तो चार ही चीजें आई ना। अपने आप को कैसे जीते व्यक्ति? अपने मन को अपनी कामनाओं का त्याग करके।
जब पता लग रहा है कि भाई एक किसी मुद्दे के ऊपर मेरी कामना अलग है और किसी मेरे प्रिय व्यक्ति की कामना अलग है, मेरे भाई बहन की, गुरुजन की, माता पिता की, तो उस समय अपनी वाली कामना का बैक गियर लगाना, तो हम छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो एक तरह से आपने बैक गियर लगा करके उनको जीत लिया फिर, और अपने आप को भी जीत लिया, अपनी कामना को भी आपको जीतना आ गया। तो अपने आप को कैसे जीतें? त्याग से। दूसरे को कैसे जीतें? कहीं सेवा से, कहीं दान से, कहीं त्याग से, कहीं तप से। तो अलग अलग समय में व्यक्ति को ये, अगर किसी का टारगेट है कि मेरे को हर जगह क्या होना है, विजयी होना है, पराजय मेरे को स्वीकार नहीं है जीवन में, तो विजयी होने के लिए अलग अलग फील्ड में, अलग अलग समय में अलग अलग उपाय होते हैं। अपनी इंद्रियों के प्रति मुझे पराजित नहीं होना, विजयी होना है। अपने मन में मेरे को पराजित नहीं होना, विजयी होना है, तो मन में अच्छे विचार लाएं। अपने भावों से मेरे को पराजित नहीं होना, विजयी होना है, तो अच्छी अच्छी भावनाएं उठाएं, क्योंकि जिस समय दुर्भावनाएं होती हैं तो वो दुर्भावनाएं हमें पराजित करवा देती हैं। धन के क्षेत्र में, यश के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, सब जगह व्यक्ति विजयी होना चाहता है, तो उसको खुद ही सोचना पड़ेगा कि मैं किन विचारों से, किन भावों से, किन कर्मों से, कौन से आचरण से विजयी बनूंगा, कौन से वाले से पराजित हो जाऊंगा। तो पराजित वाले छोड़ दे, विजयी होने वाले अपना ले, तो व्यक्ति जीवन में सब जगह विजय को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ कैकेयी का रूप जो है वो बहुत ही उग्र व्यग्र हो रखा है, तो ये उनको ऐसे ऐसे गुण उसके सामने ला रहे हैं, प्रतिपक्ष की भावना करवा रहे हैं उससे, कि शायद इसको सुनकर के ही इसका मूड चेंज हो जाए। तो ये क्या होता है, इनके इन वचनों का फल क्या निकलता है, सो कल पढ़ेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं, आज समय हो गया। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन। राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम का गुणगान करिए। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।